राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्वं दैपायन विरहकातरया जुआव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो, स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतस्मै। भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरोभिभो, निर्माय सेते यदमोष पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः, सहलं कृशिष्टः भगवान् वचांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के 7 दिवसीय कथा सत्र में आज छठा दिन है। छठा दिन के प्रथम सत्र है। श्रीमद् भागवतम के जो दशम स्कंध है, ये भगवान के हास्योज्जल मुखमंडल है। इसको तत्वविदगण आश्रय तत्व कहते हैं। कल हम लोगों ने ब्रह्मा विमोहन लीला तक श्रवण किया है। ब्रह्मा जी ये कृष्ण गोकुल में जो गाय चरा रहे हैं, ग्वाल बालों के हाथ के जूठन खा रहे हैं, क्या सचमुच ये वही भगवान है? इसका परीक्षा करने लगे और इसी परीक्षा में ब्रह्मा जी स्वयं विमोहित हो गए, स्वयं फेल हो गए। भगवान ने ब्रह्मा के विरुद्ध में किसी भी प्रकार के एक्शन नहीं लिया। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के सामने आए, भगवान को स्तुति करते हुए प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान है, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है। अतएव मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपको मैं सादर नमस्कार करता हूँ, मैं आपको स्तुति करता हूँ। हे ग्वाल नरेश पुत्र, आपका दिव्य शरीर घन बादलों की तरह समान है, आपके वस्त्र बिजली के समान दीप्यमान है, आपके मुखमंडल का सौंदर्य गुंजा के बने आपके कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोर पंख से बढ़ जाता है। अनेक बनफूलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा चराने की बछड़ी, चराने की छड़ी, श्रृंग तथा बंसी से सुसज्जित आप अपने हाथ में भोजन का ग्रास लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हुए हैं। हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हुए मन, वचन तथा कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा उच्चारित इन कथाओं को अपना जीवन नछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं। अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा अजीय है। हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी भक्ति ही है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त हो जाए तो उसे क्लेश ही उठाना पड़ता है, वांछित फल उसको कभी नहीं मिलते हैं। जिस प्रकार से थोती भूसी को पीटने से अन्न नहीं मिलते हैं या गेहूं नहीं मिलते हैं, उसी तरह केवल चिंतन करने से उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाते, उसके हाथ केवल क्लेश ही क्लेश लगते हैं। आगे जाके ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमानो भुञ्जानवात्मां कृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्वी विदधन् नमस्ते जीवे च मुक्ति पदे सदाय भाग। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों से धैर्यपूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी अहोइतु की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष के भागीदारी बन जाते हैं, क्योंकि वह उसका अधिकार बन जाता है। आगे चल के ब्रह्मा जी कहते हैं, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्तं भगवन् महिम्नो न तन्न एकोऽपि चिरं विचन्वन्। हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है तो वो आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते रहते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको नहीं जान पाते। अहो भाग्यम
नंद गोप ब्रजोपशम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। नंद महाराज सारे ग्वाले तथा ब्रजभूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली है, उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य उनके मित्र बन चुके हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी अपने स्तुति प्रार्थना करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, लेकिन भगवान उसके विनिमय में हाँ ना, खुशी, गुस्सा कुछ भी व्यक्त नहीं करते हैं। भगवान स्वयं ऐसा भाव दिखा रहे हैं कि ये 4 सिर वाला जीव है कौन। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं ऐसा जीव, क्योंकि भगवान का उम्र उस समय केवल 5 साल है। ब्रह्मा जी स्तुति करके फिर वहां से चले जाते हैं। आगे चल के बलराम जी सामने आ जाते हैं। बलराम जी कहते कि भैया चलो अब हम गोचरण करते हैं। गायों को इधर उधर हाँकने लगे, गाय कच्ची कच्ची घास, हरे भरे घास खाने लगे, यमुना के पानी पी रहे थे, और ये दोनों भाई अपने ग्वाल बाल मित्र के साथ आप खेल कूद में लगे हैं। कभी कभी ये लोग अलग अलग प्रकार की खेल कूद में रमे रहते थे, तो कभी कभी किसी किसी पशु पक्षियों का नकल उतारते। बगुला, जमुना के तट पर मछली पकड़ने के लिए बगुला बैठे रहते हैं, तो कृष्ण जाके बगुला की तरह बगुला के बगल में वैसे चुपचाप खड़ा रहते हैं, एक पैर में। बलराम जाके कहते हैं कि कृष्ण क्या कर रहे हो तुम, इधर आओ। तो फिर से वो बगुला का ध्यान भंग करके फिर वापस आ जाते थे। कभी कभी वो मेंढक को नकल करते थे। मेंढक अपना पूरा शरीर को ही छलांग लगाते हुए उछलते हैं, तो इसी प्रकार मेंढक की तरफ बैठ जाते हैं, और मेंढक जैसे पड़ाक करके एक छलांग लगाते हैं, तो कृष्ण भी उसी प्रकार एक छलांग लगाते हैं। इस प्रकार से मेंढक की नकल उतारते थे। तो कभी कभी पेड़ पे चढ़ जाते हैं, इतना छोटे से पेड़ में चढ़ जाते हैं कि ऊपर थोड़ी देर चढ़ने के बाद उसका टहनियां टूट जाते हैं, तो फिर नीचे धड़ाम करके नीचे गिर जाते हैं। दाऊ भैया कहते हैं कि अरे कृष्ण तुम पागल हो गए हो, ये पेड़ तुम्हारे वजन नहीं सह पाएगा, तुम इसके ऊपर काहे को चढ़ते हो, उतरो नीचे। तो फिर से नीचे उतारते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मोर नाचते हैं, तो मोर को देख के कृष्ण भी स्वयं नाचना शुरू कर देते हैं खुशी के मारे। और मोर कब नाचते हैं, जब आकाश में बादल घनघोर होता है, तब बिजली चमकता है, बादल इधर उधर दौड़ते हैं, तो मोर नाचते हैं, और मोर नाचते हैं तो कृष्ण भी नाचते हैं। इस प्रकार से कुछ समय तक खेल कूद करते करते 2 पहाड़ियों के बीच में जब जाते थे, तो किसी भी शब्द का वो प्रतिध्वनि होते थे, तो दोनों पहाड़ के बीच में जाके जोर से चिल्ला कर कहते हैं कौन है, तो वो पहाड़ से फिर से प्रतिध्वनि होता है कौन है। तो इस प्रकार से उन लोगों को अच्छा लगता था कि देखो कितना सुंदर प्रतिध्वनि हो रहा है। जैसा ये माइक्रोफोन की आवाज सबको अच्छा लगता है, ऐसे प्रतिध्वनि नेचुरल होता है, उसको अच्छा लगता है। इस प्रकार से कभी हिरण के साथ दौड़ लगाते थे। हिरण तो कितना जोर से दौड़ते हैं, उसी प्रकार हिरण के साथ दौड़ते हैं। अलग अलग पशु पक्षी, कभी बंदरों को बुला लेते हैं। बंदर जैसे अलग अलग वृक्षों में जाके फल पाड़ते हैं, फल खाते हैं, इसी प्रकार बंदरों के साथ साथ मिलकर फल भी खाते थे। तो गाय चराने के साथ साथ इतने सारे और भी अद्भुत लीला करते थे। एक बार घूमते घूमते समस्त ग्वाल वालों ने में से मधुमंगल कहा, दाऊ भैया इधर पास में एक वन है, इसको तालवन कहते हैं, पता है तालवन? वहां पे क्या है? अरे वहां पे बहुत सुंदर ताल रस मिलते हैं, तो चलो ताल रस पिएंगे। अरे कैसे पिएंगे? वहां पे दुष्ट कंस के एक नौकर, उसका नाम है धेनु, वो गधे के रूप में है, वो वहां पे पूरा सुरक्षा देते हैं, वो उसकी कब्जे में है तालवन। कृष्ण और बलराम कहने लगे तो उससे क्या, ये तालवन ब्रजभूमि का अपना भूमि है, तो यहाँ पे जो कुछ होगा सब हमारे अधीन में है, चलो तालवन चलते हैं। भगवान अब तालवन में गए, और तालवन में जाके फिर बलराम जी ने एक एक ताल पेड़ को अब हिलाने लगे, ऊपर से ताल गिर रहे हैं, और बाकी सारे ग्वाल बाल आप ताल को काट काट कर उसका रस पी रहे थे। उसी समय दुष्ट धेनुकासुर वहां पे सामने आ जाते हैं,
और कहते कि अरे छोटे छोटे बच्चों, तुम लोगों का इतना हिम्मत, ये महाराज कंस के उद्यान है, यहां पे आके तुम लोगों को ये ताल रस चुराने की हिम्मत कैसे हुई? इस प्रकार से धेनुकासुर के साथ भगवान भिड़ जाते हैं। धेनुकासुर के और जो चेला चामुंडा थे, उन लोगों को कृष्ण ने धीरे धीरे आप मारने पीटने लगे। बाकी ग्वाल बाल सब छुप गए और बलराम जी ने सीधा उस धेनुकासुर को आप पीटने लगे, मारने लगे, खदेड़ने लगे और बाद में उसकी टांग उठाकर एकदम घुमाते हुए सीधा आसमान की तरफ एकदम उछल के फेंक दिए और ऊपर में जाके धेनुकासुर जब नीचे गिरा तो एकदम धड़ाम करके उसका प्राणांत हो गया। फिर उसके जो मृत शरीर है, उसी धेनुकासुर के मृत शरीर को आप एक ताल पेड़ के ऊपर एकदम उछल के फेंक दिया। इस प्रकार से धेनुकासुर मारा गया। तो आगे जाके अब ये सारे गाय, बछड़ा, ग्वालवाल, इन लोग को बहुत परिश्रम हो गया। इन लोग को लगा कि चलो जमुना के पानी पीते हैं और जमुना में जाके नहाते हैं। तो सब लोग दौड़ दौड़ के सब जमुना में कूद पड़ रहे हैं। उसी समय जब जल पी रहा था तो देखा कि जल धीरे धीरे विशीला हो गए हैं। थोड़ा सा जल पीने के बाद ये सारे के सारे ग्वाल बाल, गाय, बछड़ा, ये सब नदी के किनारे आकर एकदम बेहोश होके पड़े हैं। और इतने देर में किसी ने आकर कृष्ण को कहने लगे, कृष्ण कृष्ण, मुझे लगता है कि ये जो यमुना है, इस यमुना के जल विषैला हो गए हैं। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि इस यमुना के पानी की गहराई में 101 फन वाला एक सांप रहता है, उसका नाम है कालिय। शायद उसी के द्वारा ही ये जहर घुला गया है और उसी के माध्यम से देखो आप सब लोग मर रहे हैं। कालिय इस प्रकार से ब्रजवासियों को ऊपर आतंक मचा रहे हैं। भगवान को सहन नहीं हुआ। भगवान सीधा एक वृक्ष के ऊपर चढ़ा और कदम्ब वृक्ष के ऊपर चढ़कर वहां से सीधा छलांग लगा के एकदम कालियों के साथ भिड़ गए। काफी समय तक कालियों के साथ भगवान का हाथापाई होने लगे, पिटाई होने लगे। कालिया भी छोड़ने वाला नहीं है, भगवान को बार बार इस प्रकार से फनों से लपेटकर मारने के लिए प्रयास कर रहे थे। और इधर में किसी एक बालक ने जाके नंद बाबा, यशोदा मैया सबको बुला लिया। अरे मैया, अरे पापा आइए आइए, क्या हुआ? यमुना में कालिया के साथ कृष्ण भिड़ गया है, पता नहीं क्या होगा। सब लोग डर के मारे एकदम यमुना के किनारे आए। सब लोग भगवान विष्णु, भगवान नारायण को याद कर रहे, हे प्रभु हमारे बच्चों को आप बचा दो, ये दुष्ट कालिया पता नहीं क्या कर दे। कृष्ण अब कालियों को कुछ समय तक पानी के अंदर इच्छा मत मारते रहा, पीटते रहा। इसके बाद कालियों को पानी के बाहर लाकर उसको इतना जोर से मारने लगा, इतना जोर से मारने लगा कि वो कालिया अब रक्त बमन करने लगे। कालिया का शक्ति धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा था। और बाद में कालिया के सिर पर भगवान 101 फन है, जैसा हारमोनियम का गठन होता है ऐसे ही 101 जो सिर है उसके ऊपर भगवान एकदम नृत्य करना शुरू कर दिया। अद्भुत नृत्य कर रहे थे और सभी ब्रजवासी उस समय कालिया के फन के ऊपर जो भगवान का नृत्य है उसको देख के एकदम चकित हो रहा है, ये कैसे संभव है। तो उस समय जो कालिया के पत्नी है, नाग पत्नी, वो समस्त नाग पत्नी आके अपने पति को बचाने के लिए अब ये लोग स्तुति करने लगे। ये लोग कहने लगे, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने कालाय कालनाभाय कालावयव साक्षिणे विश्वाय तदुपस्पदृष्टे तत्कर्ते विश्वहेतवे नमो प्रणाम मूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः नमो कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युन्मानिरुद्धाय
सात्वतं पतये नमः। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छदनाय च गुणवृत्तस्थलक्षणाय गुणदृष्टे सदंविदे। इस प्रकार से अलग अलग स्तुतियों के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर रहे थे। साथ ही साथ भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, हमें तो बहुत आश्चर्य हो रहा है, हमारे स्वामी ये कालिय अपने पूर्व जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि आपका चरण कमल उसके सिर पर अंकित हो गया है। वो तो घोर तमोगुनी है, वो तो ईर्ष्यालु स्वभाव के है, सबके ऊपर जहर फेंकना उसका काम है। इतने पर भी आप अपना चरण कमल, जिस चरण कमल की इच्छा योगी लोग करते हैं अपने तपस्या के बल पर, वो चरण कमल की कृपा आप हमारे स्वामी कालियों के ऊपर कैसे दे दिया। इस प्रकार से नाग पत्नियों की स्तुति से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे कालिय, तुम भी पूर्व जन्म में मेरे भक्त हो। एक मुनि के श्राप से तुम इस तमोगुनी शरीर में आ गए हो। तुम रमणिक द्वीप में था, रमणक द्वीप से तुम गरुड़ के डर के मारे यहाँ पे आके आप छुप गए हो, लेकिन इससे ब्रजवासी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम अभी तत्काल इस यमुना के तट को छोड़कर सीधा वापस रमणक द्वीप में चले जाओ। प्रभु, अगर आपका वाहन गरुड़ जी आके फिर से मुझे मारे तो फिर मैं क्या करूं। भगवान आश्वासन दिया, देखो कालिया, तुम्हारे सिर पर मेरा अभय पद चिन्ह अंकित हो गया है। अब गरुड़ जी तुमको कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक शर्त, तुम कहीं भी जाओ लेकिन किसी भी जीवों के ऊपर तुम ईर्ष्यावश कभी भी बुरा व्यवहार मत करना। जाओ कालिया, तुम रमणक द्वीप वापस जाओ। इस प्रकार से कालियों को मुक्त कर दिया भगवान ने। और ये दृश्य ब्रजवासी लोग देखते रह गए। शाम हो गए, सब लोगों ने सोचा कि चलो यमुना के किनारे ही थोड़ा सा रात बिता लेते हैं। अचानक रात में एकदम से जंगल में दावाग्नि फैल गए और उस दावाग्नि से बचने का अब किसी का संभावना ही नहीं है। तब तक सभी लोग कृष्ण की तरफ एकदम चिल्ला चिल्ला कर, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। ये जो दावाग्नि है, सर्वभक्षी दावाग्नि, हम सबको जला डालेंगे, हे कृष्ण हमें बचा लीजिए। कृष्ण स्वयं सब लोगों को कहने लगे कि आप लोग एक काम करो, आंखें बंद करके चुपचाप सो जाओ। सब लोग सो गए। कृष्ण पूरा दावाग्नि को अपने मुंह में समेट लिए हैं। अगर कोई भगवान बनना चाहता है तो दावाग्नि को समेट कर तो दिखाओ। कृष्ण इस प्रकार से जब दावाग्नि से समस्त ब्रजवासियों को राहत दिलाए तो आगे जाके फिर से वही रोज के रोज मतलब गोचारण में फिर से जाने लगे। अब कंस के एक नहीं बल्कि दो असुर कंस के द्वारा आदिष्ट होकर कृष्ण तथा बलराम के ऊपर फिर से टूट पड़े। एक था प्रलंबासुर और एक था अग्निदैत्य। दोनों आके कहने लगे कि कहाँ है वो दोनों बालक जो महाराज कंस का काल है, चलो उसको मारते हैं। प्रलंबासुर एक ग्वाल बाल का रूप धारण किया और अग्निदैत्य स्वयं जहां पे गाय विचरण कर रहे थे, हरी भरी घास खा रहे थे, उसके आसपास में चारों जंगल में आग फैला दिया। और इधर में प्रलंबासुर कृष्ण और बलराम के साथ एक खेल में खुद युक्त हो गए। वो खेल ऐसा था कि रस्सी को इधर से कोई खींचेगा, इधर से कोई खींचेगा। तो कृष्ण की तरफ थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था। कृष्ण ने उस प्रलंबासुर के जो छोटा ग्वाल बाल रूप देखा, उसको देखे कहने लगे कि अरे इधर आओ। तो असुर आ गए, कहने लगे कि देखो हम लोग तो ये रस्सी खींचा खींची खेल रहे हैं, तुम हमारे साथ दो। तो बलराम के विरुद्ध में कृष्ण के पक्ष में ये प्रलंबासुर भी रस्सी खींचने लगे। उससे क्या हुआ, बलराम के जो पक्ष है ये लोग जीत जाते हैं, ये लोग इन लोगों को हरा देते हैं। तो शर्त के मुताबिक आप सारे के सारे ये जो ग्वालवाल है ये लोग इन लोगों को अपने कंधों पर लेके आप एक निर्दिष्ट स्थान में पहुंचना है। तो
प्रलंबासुर ने क्या किया, बलराम को अपने कंधों पर ले लिया, कहा कि चलो तुमको पहुंचाते हैं। आधा दूर चलने के बाद फिर प्रलंबासुर उसी ग्वाल बाल रूप छोड़ के अब अपने स्वरूप में आ गए हैं और एकदम से बलराम को धमकाने लगे। बलराम जी कहते कि देखो, तुम जैसे सामान्य असुरों से मजाक करने का मेरे पास समय नहीं है, या तो तुम इस वृंदावन छोड़ के चले जाओ, नहीं तो अभी के अभी मैं तुमको मार के यहाँ ही फेंक दूंगा। प्रलंबासुर ने एकदम बलराम जी से भीड़ते हुए कहते हैं कि तुम दोनों महाराज कंस के काल हो, इसलिए तुम दोनों को मारना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, आओ हम आपस में युद्ध करते हैं। बलराम जी ने थोड़ी देर तक इसके साथ युद्ध किया और अंतिम में इतना एक जोर से घूंसा मारा मुंह में, वहीं के वहीं प्रलंबासुर गिर गए। प्रलंबासुर मारा गया, उसके सैन्य साथी वो भी मारा गया, और जो अग्निदैत्य वो उधर में गायों के बीच में चारों तरफ आग फैला दिया, वहां पे कृष्ण पहुंच गए। कृष्ण जाके पूरा अग्निदैत्य को अपने मुंह में ही समेट लिया, फिर से दावाग्नि पान कर लिया। इस प्रकार से दोनों असुरों को मारने के बाद अब ये गोचारण लीला को थोड़ा सा विराम देकर अब किस प्रकार से कृष्ण के साथ धीरे धीरे गोपी लोगों की संबंध बनते हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते कि पूरा गोचारण लीला करने के बाद जब कृष्ण, उनकी जो घुंघराले बाल वो गोधूली से एकदम भर जाते थे, देखने में ब्राउन कलर के लगते थे, और कृष्ण बीच में एकदम मधुर तान से बांसुरी बजाते हुए धीरे धीरे बलराम को और ग्वाल बालों को साथ में लेकर जब वापस आते थे, कितना अच्छा लगता था। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बढ़ा पिरनत वर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयंती च मालम रंधान वेणुरधर सुदयान पुरयन गोपवृंदे वृंदारण्यं सपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। गोप लोग सोचने लगे कि ये जो कृष्ण है, ये जो कृष्ण की बांसुरी है, वो कितना सौभाग्यशाली है। इतना कृष्ण के सुंदर मनमोहक रूप जो हमारे चित्त को हमेशा खींचते रहते हैं, लेकिन ये बांसुरी की सौभाग्य तो देखो, बांसुरी कृष्ण की जो अधरामृत है वो हमेशा पान करते रहते हैं। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरम्।
मधुरम रेणुर्मधुर रेणुर्मधुर पानीर्मधुर पादोर्मधुर मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गीतं मधुरं पीतं मधुरं मधुरं सुखं मधुरं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं हरणं मधुरं करणं मधुरं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गंगा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरम श्रेष्ठं मधुरम श्रेष्ठं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं दलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
मधुरा इस प्रकार से गोपी लोग भगवान के रूप में, भगवान के गोचारण लीलाओं में परम आकृष्ट हो गए। गोपी लोग अब माता कात्यायनी के शरण में गए। 1 महीना तक माता कात्यायनी के लिए गोपी लोगों ने व्रत किया है। ये व्रत दिन में केवल एक समय फल मूल खाकर संपन्न करना पड़ता है, पूरा दिन भर उपवास करना पड़ता है। वृंदावन के गोपी लोग कृष्ण को अंतरंग भाव से प्राप्त करने के लिए ये कात्यायनी व्रत किया। रोज माता कात्यायनी से यही आशीर्वाद मांगते थे, हे माता, ये समस्त जगत आपके नियंत्रण में है, आप अगर चाहे तो इस कृष्ण को हम अंतरंग भाव से प्राप्त कर सकते हैं, आप हमें ऐसे आशीर्वाद दीजिए माता कि हम इनको अंतरंग भाव से प्राप्त करें। ये जो गोपी, इन लोगों की उम्र 5 साल से 8 साल के अंदर, ज्यादा बड़ा नहीं है, और कृष्ण की उम्र भी उतना ही है, 6 साल, 6.5 साल, इतना ही। अब ये गोपी लोग 1 महीना तक व्रत किया। व्रत करने के बाद इन लोगों को लगा कि अब यमुना में जाके नहाएंगे। समस्त गोपी लोग अपना अपना वस्त्रों को यमुना के तट पर रखकर सीधा निर्वस्त्र होकर यमुना के जाके नहाने लगे। तो उसी समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मानो भगवान अपने प्यारे भक्तों के मनोवांछित फल प्रदान करने के लिए एकला स्वयं उन गोपियों के बीच में जाकर उपस्थित हुए। गोपी लोगों के बीच में जाकर उपस्थित होकर देखा कि ये गोपी लोग निर्वस्त्र होकर नहा रहे हैं यमुना के तल या जल में। तो भगवान ने सोचा कि इन लोगों के साथ कुछ लीला किया जाए। भगवान ने इन समस्त गोपियों के वस्त्रों को अब धीरे धीरे एक पेड़ के ऊपर लटका के रख दिया और कृष्ण स्वयं छुप गए उसी पेड़ में ही, बीचों बीच। गोपी लोग नहाने के बाद एकदम देख रहे कि कपड़ा तो किनारे है ही नहीं, अरे हमारे कपड़ा कहाँ गए। एक गोपी ने देखा कि अरे कपड़ा तो पेड़ के ऊपर है। तो उस समय उन लोगों को समझ में आ गया कि कोई ना कोई परपुरुष यहाँ पर आए हैं और उन लोगों के साथ हरकत कर रहे हैं। तो गोपी लोग चिल्लाने लगे, कौन है इधर, आसपास में कोई है, हमारे कपड़ा को कौन पेड़ के ऊपर छुपा के रख दिए, बाहर आ जाओ। तब तक कृष्ण वो पेड़ के आड़ से फिर धीरे धीरे आप सामने आ जाते हैं और पेड़ के ऊपर बैठकर कहते हैं, अब कैसा लग रहा है तुम लोग को। बोले कि कृष्ण तुम यहाँ पे कैसे आ गए हो। तो कहने लगे कि मैं ऐसे आया हूं, तुम लोगों ने तो बुलाया है इसलिए आया हूं। हम लोगों ने कब बुलाया। तो पूरे 1 महीना तक यही तो प्रार्थना किया कि हम लोग, मैं कभी तुम्हारे सामने आ जाऊं, तो इसीलिए आ गया। देखो इस प्रकार से हरकत मत करो, तुम नंद बाबा के बेटा हो, हमारे जो राजा है उसकी बेटा हो, राजकुमार हो हमारे दृष्टि से, तो तुम इस प्रकार से हमारे वस्त्रों को नहीं उठा सकते हो, कपड़ा वापस करो। कृष्ण कहने लगे कि नहीं, तुम लोगों ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, इसलिए मैं तुम लोगों को सजा दूंगा। मैं वृंदावन के जो राजा है उसका मैं प्रतिनिधि हूं, इसलिए तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बोले कौन सा अन्याय किया है। बोले तुमने निर्वस्त्र होकर यमुना मैया के जल में घुसकर नहा रहे हो, मालूम है ये यमुना मैया के चरण में तुम्हारे अपराध हो गए हैं और इसलिए तुम लोग को क्षमा मांगना है। और साथ ही साथ तुम्हारे लिए जो पेनल्टी है, पेनल्टी के रूप में ऐसा है कि ये कपड़ा खुद आके उठा के लेके जाओगे। तो कहने लगे देखो तुम हमारे घर के लड़का हो, इस प्रकार से हमारे साथ हरकत मत करो, ठीक है हमसे गलती हो गई है, हम माफी मांग लेते हैं, लेकिन हमारे कपड़ा वापस करो। बोले नहीं, कपड़ा वापस करूंगा। एक तो कि यमुना मैया से माफी मांगना है और दूसरा मुझे तुम लोग डांट रहे हो, ठीक है मुझे प्रसन्न किए बगैर तुम लोग को ये कपड़ा मिलेगा ही नहीं। तो बताओ तुमको कैसे प्रसन्न करना है। मुझे प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले पानी से घुस के, पानी से बाहर आओ, एक एक करके बाहर आओ। तो ये गोपियां एक एक करके अब बाहर, अब पहले सोच रहे कि कैसे बाहर आएंगे, अब तो पूरा निर्वस्त्र है। बोले आओ बाहर आओ। तो एक हाथ से अपने गुप्तांग को ढककर, दूसरे हाथ से अपने स्तनद्वय को ढककर फिर वो धीरे धीरे बाहर आने लगे। तो कृष्ण कहने लगे कि वैसे बाहर आके खड़ा होने से क्या होगा, कपड़ा मांगो तभी ना दूंगा। बोले हम मांगे कैसे,
हमारे लज्जा ढकना है ना, तो बोले कि लज्जा ढकना तो ये पहले पता होना चाहिए था ना, निर्वस्त्र होकर काई को घुसे थे पानी में। इस प्रकार से कृष्ण के साथ गोपियों की बातचीत होते है। ये बाहर से ऐसा होता है, अंदर में गोपी लोग भी कृष्ण को वैसे चाहते थे, उसी के लिए वो व्रत कर रहे थे, और बाहर से कृष्ण भी उसी का ही फल देने के लिए, उसी प्रेम का आस्वादन कराने के लिए बाहर से वो भी इस प्रकार से रिएक्ट कर रहे थे। तो बाद में बोला कि तुम कपड़ा नहीं दोगे, बोले हाँ बिल्कुल दूंगा, लेकिन समर्पण तो दिखाओ, होल हार्टेड सरेंडर। तो गोपी लोगों ने तब अपना दोनों हाथ इस प्रकार से ऊपर उठा के कहते कि हे कृष्ण हमारे कपड़ा दे दो। तो जो दोनों हाथ को ऊपर उठा के कृष्ण से कपड़ा मांगा, उसी को कपड़ा दे दिया। एक गोपी ने शर्म के मारे ऐसे जैसे तैसे करके कपड़ा लेके भाग गए, तब दूसरी गोपी को लगा कि नहीं फिर यही तरीका होगा शायद। तो इसी तरीका से फिर एक एक करके सारे गोपी बाहर आए और सारे गोपी कृष्ण से कपड़ा लेके फिर वहां से चले गए। इसको कहते हैं भगवान की वस्त्रहरण लीला। भगवान इसी लीला के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं कि इस संसार में जो भी व्यक्ति 100% समर्पित नहीं होंगे, उस पर मेरा कृपा नहीं हो सकते। द्रौपदी के लिए भी ऐसा ही हुआ था। जब दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था, तो उसी समय कृष्ण को पुकारा गया। पहले एक हाथ से अपना लज्जा को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और दूसरे हाथ को आगे करके भगवान को पुकार रहे थे, लेकिन भगवान उसी समय भी नहीं आए। जब द्रौपदी अपने आप को बचाने के लिए सभी प्रकार की प्रयास को छोड़कर दोनों हाथ ऊपर करके हे गोविंद, हे दीननाथ, हे दीनबंधु, मुझे रक्षा कीजिए, तो भगवान उसी समय इतना वस्त्र दिया कि दुशासन खींच खींच कर भी उसको खत्म नहीं कर पाए। ऐसे लीलाओं के माध्यम से भगवान समर्पण की परिभाषा सिखाते हैं। समर्पण होना है तो वैसे ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हे कन्हैया सब कुछ तेरा, बैंक बैलेंस मेरा, ये समर्पण की परिभाषा नहीं है। समर्पण की परिभाषा है मानस देह गेह जो किछु मोर और पिलो तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मेरा मन, मेरा वचन, मेरा शारीरिक चेष्टा, मेरा धन संपत्ति, ये सब कुछ मैं तुम्हारे चरण कमलों में समर्पित कर रहा हूं। ये है 100% समर्पण। आगे चल के भगवान वही गोचरण लीला करते करते एक बार एक स्थान में गाय लोग चर रहे हैं, लेकिन ग्वाल बाल मित्रों के बहुत ज्यादा भूख लग गए। ग्वाल बालों ने कृष्ण से मांग किया, कृष्ण हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो तो अच्छा होगा। कृष्ण ने कहा, हे ग्वाल बालो, ये पास में जो गांव है ना, इसी गांव में कुछ ब्राह्मण रहते हैं। इन ब्राह्मणों ने स्वर्ग जाने की इच्छा से आंगिरस यज्ञ कर रहे हैं, तुम लोग जाओ, उसी ब्राह्मणों के पास जाके कहो, हे ब्राह्मणों, आपके इस गांव के नजदीक में ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एवं उनके बड़े भाई बलराम जी गोचारण लीला कर रहे हैं, आप भगवान के लिए कुछ भोजन दे दीजिए, जाओ बोलो, वो लोग दे देगा। ग्वाल बाल मित्रों ने समझा कि कृष्ण ने बोला है मतलब ये सही होगा। उन लोगों ने सीधा गया, ब्राह्मणों से जाके एकदम हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे, हे ब्राह्मणों, आप लोग ये जो यज्ञ हवन कर रहे हैं, इसी के ही जो मूल स्रोत है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो कृष्ण के रूप में द्वापर युग में आए हैं और ग्वाल बाल के रूप में हमारे साथ गोचारण लीला कर रहे हैं। दरअसल भगवान और भगवान के बड़े भाई बलराम भूखा प्यासा है। उन लोगों ने बताया कि आप लोग उन लोगों के कहने पर कुछ भोजन देंगे, तो हम आपके पास आए हैं कुछ भोजन ले जाने के लिए। ब्राह्मणों ने उन ग्वाल बाल बच्चों की बात को बिल्कुल अनदेखा किया। अरे जाओ यहां से, कहां से आ गए हो, अभी हम लोग को ये यज्ञ करना है, शुरुआत करना है, जाओ ये करो वो करो। बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उनको उपेक्षा किया गया। बच्चे लोग निराश होकर वापस आए, भगवान से कहने लगे कि कान्हा, ये लोग तो हमें उपेक्षा कर दिया, हमारी बात बिल्कुल नहीं सुना। अच्छा ऐसा, ये लोग नहीं सुना तो एक काम करो, दोबारा जाओ, दोबारा ब्राह्मणों के पास नहीं, ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ, उन लोगों को पता है कि मैं कौन हूं, उन लोगों के पास जाके मेरे बारे में बताओ, वो लोग तुम्हें देखना कि बहुत सारा भोजन देंगे।
विश्वास हो गया फिर से इनके बातों में। फिर ये ग्वाल बाल गए, अब ब्राह्मणों के पास जाकर डिस्टर्ब नहीं किया, सीधा घर के अंदर घुस के ब्राह्मण पत्नियों से कहने लगे, हे माताओं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ग्वाल बाल के रूप में इस द्वापर युग में लीला कर रहे हैं, हमारे साथ गाय चरा रहे हैं। दरअसल घूमते घूमते वो लोग भूखा प्यासा हो गए हैं। तो उन लोगों ने कहा कि आप लोगों से कुछ भोजन निवेदन करने के लिए, तो आप लोग कृपा करके हमारे भगवान के लिए कुछ भोजन दे दीजिए। जब कृष्ण और बलराम के बारे में ब्राह्मण पत्नियों ने सुना तो उन लोगों के हृदय में एकदम प्रेम उभर के आ गए। वो लोगों ने जल्दी से जल्दी कहीं पोहा, कहीं परमल, कहीं संदेश, कहीं लड्डू, कहीं दूध से बना हुआ कोई पदार्थ, जैसे तैसे पुतली बनाकर सब अब ये ग्वाल बालों को देने लगे। ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ। कुछ ब्राह्मण पत्नियों ने ऐसा योजना बनाई कि हम जाके कृष्ण को दर्शन करेंगे, हम जाके कृष्ण से मिलेंगे। हमने कृष्ण के विषय में बहुत सुन के रखा है, कृष्ण को जो एक बार देखते हैं उसका मन हमेशा कृष्ण में लगा रहते हैं। वो अद्भुत सुंदर है, श्याम सुंदर है, हम उसको देखना चाहते हैं। तो भोजन तो दे दिया, पीने के लिए पानी भी दे दिया, लेकिन साथ ही साथ कुछ ब्राह्मण पत्नी अब सीधा आकर कृष्ण के सामने एकदम से कृष्ण का रूप निहार रहे थे। कृष्ण ने जब उन ब्राह्मण पत्नियों को देखा, मंद मुस्कान से उनको स्वागत किया और उनसे कहने लगे, हे देवियों, आप लोग मुझे देखने के लिए आए हो, हमें बहुत प्रसन्नता हुई है, हमें बहुत अच्छा लग रहे हैं। दरअसल मुझे प्राप्त करने के लिए सबसे जो सरल तरीका वो यही है कि मुझे कोई निष्कपट भाव से देखने के लिए प्रयास करे, सेवा करने के लिए प्रयास करे, मुझसे प्रेम करने के लिए प्रयास करे। यही सबसे बड़ी भाव है, इसी से मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं। इतना सुनकर ब्राह्मण पत्नी लोगों के मन और ज्यादा भावुक हो गए। तो वो लोग मांग करने लगे, हे कृष्ण, हम आपको ग्वाल बाल के रूप में नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। दरअसल आपके साथ समस्त जीवों का नित्य संबंध है, आप परमात्मा है, समस्त जीव आत्मा स्वरूप है, सब छोटे छोटे कण हैं। जिस प्रकार से लोहे का छोटे छोटे कण चुंबक के द्वारा आकृष्ट होते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के साथ ये जीवात्माओं के जो संबंध है वो चुंबक के आकर्षण की तरह होते हैं। आपके दर्शन से हम लोग ये भूल गए हैं कि हमारा कोई परिवार है, हमारा कोई पति है, हमारा कोई पुत्र है, हमारा कोई सजन है, हमारे कोई रिश्तेदार है, हम भूल गए हैं। हम दोबारा वापस नहीं जाना चाहते हैं, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। कृष्ण कहने लगे, तुम यह विश्वास रखो कि न तो तुम्हारे पतिगण तुम लोगों के प्रति शत्रुभाव रखेंगे और न ही तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, अन्य संबंधी जन या आम जनता। मैं स्वयं उन्हें सारी स्थितियां समझा दूंगा, जहां तक कि देवतागण भी अपना अनुमोदन व्यक्त करेंगे। तुम सबको मेरे शारीरिक सानिध्य में रहने की निश्चय ही इस जगत के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, न ही मेरे प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए यह अच्छा होगा। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन को मुझ पर स्थिर करो और इस तरह शीघ्र ही तुम मुझको पा सकोगे। मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान करने तथा मेरे नाम एवं महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है, शारीरिक सानिध्य से नहीं। अतएव तुम लोग अपने घर को लौट जाओ। इस प्रकार से जब ये ब्राह्मण पत्नी भगवान के कहने पर लौट गए हैं तो समस्त ब्राह्मण पति लोग उन ब्राह्मण पत्नियों की जो सौभाग्य को देखकर एकदम प्रसन्न हो गए और साथ ही साथ अपने आप को धिक्कार देने लगे। ब्राह्मण लोग कहने लगे, धिक्कार है हमारे 3-3 बार के जन्मों को, हमारे ब्रह्मचर्य, हमारे विपुल विद्वता को, धिक्कार है हमारे उच्च कुल तथा यज्ञ अनुष्ठान में हमारी निपुणता को। इन सबको धिक्कार है क्योंकि हम भगवान से विमुख है। श्री भगवान की माया शक्ति बड़े बड़े योगियों को मोह लेती है, तो हमारी क्या बिसात है। ब्राह्मण होने के नाते हम सभी जाति के लोगों को आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, फिर भी हम अपने स्वच्छ स्वार्थ के बारे में भ्रमित हो गए हैं। जरा इन स्त्रियों को तो देखो,
इनकी असीम प्रेम को तो देखो, जो इन्होंने अखिल विश्व के आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण के प्रति उत्पन्न कर लिया है। इस प्रेम ने मृत्यु के बंधन रूपी गृहस्थ जीवन के प्रति उनकी आसक्ति रुचि को छिन्न कर देता है। इन स्त्रियों ने तो न द्विजों के शुद्धिकरण संस्कार कराए हैं, न ही किसी आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्यों का जीवन बिताया है, न ही इतने कोई तपस्या की है और न ही आत्मा विषयक ज्ञान को प्राप्त किया है। स्वच्छता की औपचारिकताओं का निर्वाह अथवा पावन अनुष्ठानों का अपने आप को आप में लगाया है, तो भी इनकी दृढ़ भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति है, जिनका यशोगान उत्कृष्ट वैदिक मंत्रों द्वारा किया जाता है, जो योगेश्वरों को भी ईश्वर है और दूसरी ओर हम है, जिनमें श्री भगवान के प्रति कोई भक्ति भाव नहीं है, यद्यपि हमने इन विधियों को संपन्न किया है। निस्संदेह हम लोग गृहस्थ कार्य में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के मौलिक लक्ष्यों से पूर्ण रूपेण विपथ हो गए हैं, किंतु अब जरा देखो तो श्री भगवान ने किस तरह इन सीधे साधे ग्वाल बालों के शब्दों से हमें समस्त सच्चे अध्यात्मवादियों से सर्वोच्च गंतव्य का स्मरण कराया है। अन्यथा पूर्ण काम, मोक्ष तथा दिव्य आशीर्वादों के स्वामी परम नियंता हमारे साथ यह विडंबना क्यों करते? हम तो सदैव ही उन्हीं के नियंत्रण में रहने के लिए ही है। तो ब्राह्मण लोग इस प्रकार से अपने आप खेद व्यक्त कर रहे हैं और ब्राह्मण पत्नियों का सद्गति लाभ हो गया है। आगे चल के भगवान धीरे धीरे अब गोपियों से और अंतरंग भाव से मिलना प्रारंभ करते हैं। गोपी लोग कृष्ण की जो बचपन से जितने सारे लीला है वो समस्त लीलाओं का अनुकरण करने लगे। एक रात की बात है, भगवान बांसुरी बजाते हुए गोपियों को बुलाने लगे। गोपी लोग अपना सारा काम धंधा छोड़कर धीरे धीरे अब मध्य रात में कृष्ण के पास आने लगे। कृष्ण बांसुरियों से पुकार रहे हैं। कोई गोपी श्रृंगार कर रहे थे तो कोई गोपी अपने बच्चों को दूध पिला रहे थे, कोई गोपी रसोई कर रहे थे, कोई गोपी अपने पति को वो भोजन परोस रहे थे, कोई गोपी पानी उठा रहे थे कुआं से, कोई गोपी कपड़ा पहन रहे थे, कोई गोपी नहा रहे थे, कोई गोपी दूध निकल रहे थे। जो जिस कार्य में रत था, कृष्ण के बांसुरी के मधुर तान सुनकर अब धीरे धीरे सारे गोपी एकदम कामुक स्त्री की भांति कृष्ण की तरफ आने लगे। अब वृंदावन के गहरे जंगल में ये सारे गोपी धीरे धीरे एक एक करके प्रवेश कर रहे थे और कृष्ण के मधुर ध्वनि इन लोगों के मन को मचल रहे थे। जब लगभग सारे गोपियां कृष्ण के पास आ गए, कृष्ण बांसुरी बजाना बंद कर दिया। कृष्ण ने समस्त गोपियों को कहने लगे, हे बालाओ, इस मध्य रात में तुम लोग मेरे पास आए हो, तुम लोगों को स्वागत है इसी जंगल में, परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग इतना मध्य रात में इस गहरे जंगल में क्यों आए हो। समस्त गोपियों के मन एकदम गुस्सा से भर गए। क्यों आए हो? तुमने बुलाया है और अभी तुम ही पूछ रहे हो कि क्यों आए हो? नहीं, मैं तो तुम लोगों को नहीं बुलाया। अच्छा, अगर तुम लोगों ने गलती से आ भी गया है कोई बात नहीं, मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ हूं। अब ऐसा करो, देखो समाज के लोग तुम्हारी निंदा कर सकते हैं, घर के लोग तुम्हारे विरुद्ध में शिकायत कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर गुस्सा झेल सकते हैं, तो ऐसा करो तुम लोग वापस चले जाओ। कृष्ण की इस बात सुन के वो सारे गोपी और ज्यादा भड़क गए, कृष्ण को डांटने लगे। कृष्ण जब डांट खा रहे हैं तो उसी से ही हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि वेद स्तुति होते हरे तार मन, यानी गोपी लोग जब कृष्ण को डांटते हैं वो किसी भी मुनि ऋषि द्वारा स्तुति किए गए जो मंत्रोच्चार है उससे अच्छा लगता है। गोपी लोग एकदम कृष्ण को अब डांटना शुरू कर दिया। दुष्ट कहीं का, धोखेबाज कहीं के, झूठा, हम लोगों को बुलाया, काम करने नहीं दिया, पति सेवा नहीं करने दिया, पुत्र सेवा नहीं करने दिया, परिवार की सेवा नहीं करने दिया, हम लोग को बांसुरी की तान लगाकर सीधा बुलाने लगे और सारा काम धंधा छोड़ के हम जब आए
तो ये दुष्ट अब हमें कह रहे कि घर वापस जाओ, ये कैसे संभव हो सकता है? इस प्रकार से आपस में थोड़ा सा वाद विवाद हो रहे हैं। उसी समय कहने लगे कि ऐसा कब समय होगा हे कृष्ण जब आपसे हम आपस में अंतरंग भाव से मिलेंगे। तो कृष्ण ने अब शरद पूर्णिमा के दिन को चयन किया है कि शरद पूर्णिमा में यह अवसर आएगा। एक बार नहीं, दो बार किया है। एक बार शरद पूर्णिमा में किया है, एक बार वसंत पूर्णिमा में। दो बार में भगवान ने गोपियों से अलग अलग समय में मिला, जिसको समस्त मुनिषि जन भगवान जो भोक्ता है उसके जो सर्वोच्च स्थिति है रासलीला के नाम से उसको जानते हैं। तो चलिए अब गोपियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिस प्रकार से रासलीला प्रदर्शन किया है, जिसको भगवान के हास्योज्जल मुख माना गया है, उसी रासलीला में अब हम लोग भी भाग लेते हैं। यमुना तटी पर बंसी बटी पर गोपी बने गले शंकर आवे गोपेश्वर के लाए डम 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 बजे काना की बंसी बजे डम 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 बजे काना की बंसी बजे सब जगह राधा Nate